Question 1, ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और ये वाला आपको जो दिया हुआ था यहाँ पे AD या BDA जो भी बोलिए इसका मिड पॉइंट S है। तो हमको और क्या दिया हुआ है, AC इज ए डायगोनल। ये जो AC है वो मेरा डायगोनल है। हमको शो करना है सो दैट SR, ये जो आपका SR है ये पैरेलल होगा AC का और SR इक्वल टू 1/2 AC। इसको हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, हमको गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है कि ये जो आपका S था और ये R था, दोनों मिड पॉइंट था। किसका था? ये S जो था वो मिड पॉइंट था आपका इसका DA का और R जो था ये CD का था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स DA एंड CD। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे DAC। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC। अब यहाँ पे देखिए एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका क्या रूल है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, एक हम ट्रायंगल बनाएं, इसका आप कुछ भी नाम ले लीजिए ABC। तो अगर ये ट्रायंगल में हम यहाँ एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरा साइड का मिड पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपको ज्वाइन किए ये लाइन जो होगा ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन किए तो ये आपको ये और ये जो होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, और भी एक चीज़ होता है कि ये जो भी होगा साइड, अगर हम मान लेते हैं इसको आप XY मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो XY होगा हम लिख सकते हैं XY जो है ये आपको पैरेलल हो जाएगा BC का। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है कि ये XY जो होता है वो BC का हाफ होता है। इसका मतलब अगर BC 4 है तो ये XY क्या होगा, 2 होगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे XY इक्वल टू 1/2 BC। 1/2 BC इसलिए लिखें क्योंकि हमको दोनों साइड इक्वल लिखना था। आप मान लीजिए कि BC मेरा क्या था, 4 था, तो BC के जगह पे 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ 1/2 है, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अब यहाँ पे ये भी 2 था, ये भी 2 था, दोनों इक्वल हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं कि ये और ये आपको पैरेलल होता है और इतना इक्वल टू 1/2 BC। उसी तरीका से यहाँ पे लेंगे ये जो ट्रायंगल था DAC, इसमें आपको S और R ये मिड पॉइंट था, ये दोनों को हम ज्वाइन किए। इसका मतलब ये SR और ये वाला AC दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे SR जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, AC का। ठीक है, एंड हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि SR इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC। ये आपको फर्स्ट में आपको ये प्रूव करना था कि SR पैरेलल होगा AC का और SR इक्वल टू 1/2 AC। ये फर्स्ट आपको आ गया। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नाम दे, इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको 1 और ये हो गया 2। अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे। नंबर 2, देखिए नंबर 2 में क्या करना है, हमको दिखाना है ये जो PQ होगा वो इक्वल होगा किसका, SR का। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ ये जो P है ये Q है, P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि गिवन P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स किसका, AB का एंड दूसरा था BC। अब देखिए अब फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस बार हम ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे ABC। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था ट्रायंगल ABC में। देखिए इसको हम क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं। इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से ये और ये भी आपको जैसे फर्स्ट में पैरेलल हुआ था ये दोनों भी पैरेलल भी होगा और ये हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 1/2 AC। तो यहाँ पे आपको इक्वल दिखाना है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं PQ
इक्वल टू 1/2 AC। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये इक्वल टू 1/2 AC हम पहले दिखा चुके हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये आप इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो अब इक्वेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 में निकाले थे SR इक्वल टू 1/2 AC और 3 में लिखे हैं PQ इक्वल टू 1/2 AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 से क्या होगा, 2 और 3 से मेरा हो जाएगा ये PQ रहने दिए इक्वल टू ये 1/2 AC। तो हम यहाँ पे भी देखिए 1/2 AC इक्वल टू क्या आया था SR। तो हम ये 1/2 AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, SR लिख सकते हैं। तो जो आपको सेकंड प्रूफ करना था सेकंड प्रूफ हो गया। आप इसको इक्वेशन ले लीजिए, ये आपका हो गया, ये 3 था, ये आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड नंबर, क्वेश्चन 3। देखिए 3 में आपको क्या करना है, PQRS को हमको शो करना है, पैरेललोग्राम होगा। ये जो PQRS है पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम का एक रूल होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, अगर मान लेते हैं इसका कुछ भी नाम दे दीजिए ABCD, तो अगर ये AB इक्वल हो CD का और AB जो हो पैरेलल भी हो CD का, तो हम कह सकते हैं ये ABCD मेरा पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। तो हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम दिखाए थे SR जो था वो इक्वेशन 1 में दिखाए पैरेलल है AC का। हम सेम रूल से ये भी दिखा सकते हैं कि ये PQ जो होगा वो पैरेलल होगा AC का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप ले लीजिए ABC, ट्रायंगल ABC। तो ABC में हम लिख सकते हैं PQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AC का। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। ठीक है, तो ये आपको दोनों पैरेलल हो गया। तो आप इसको इक्वेशन हम 4 तक ले चुके हैं। अब हम इससे पहले सब दिखा चुके हैं, 4 तक लिखे थे, इसको हम 5 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 4, देखिए फ्रॉम 4 नहीं, फ्रॉम ये वाला, फ्रॉम 1 and 5। 1 and 5 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको PQ था वो पैरेलल था AC का और SR जो है पैरेलल है AC। मतलब ये जो है आपका इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों भी पैरेलल होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ, आप यहाँ पे रहने दीजिए, पैरेलल, ये AC के जगह पे हम लिख सकते हैं SR। ये दोनों आपको क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या आया। आप इसको अगर इक्वेशन 6 ले लें तो इक्वेशन 6 में देखिए ये आपको हम PQ और SR को क्या दिखाएं, पैरेलल दिखाएं। और इक्वेशन 4 में पहले हम दिखा चुके हैं PQ और SR तो क्या है, इक्वल है। तो एक पेयर ऑफ साइड हम पैरेलल और इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल है ये आपको पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ये वाला जो था 4 and 6, फ्रॉम 4 and 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो PQ है वो पैरेलल है SR का एंड ये PQ इक्वल है SR का। देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड का आंसर हो गया।